हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेकआउट। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1, find the rate of change of its volume with respect to x। कह रहा है कि एक बैलून है जो ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, मतलब एक बैलून जो हमेशा स्पेरिकल रहेगा, एज ए वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, मतलब उस डायमीटर के ऊपर डिपेंड है कि डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम या एरिया जो भी पूछा है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजमेंट पूछा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, की एक्स के रेस्पेक्ट में चेंजमेंट बताना है। ठीक है, ओके, तो देखो ये क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ कराने के लिए मैंने तुम्हें एक एल्गोरिथम बताया था, उसमें 6 पॉइंट थे कि हम किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ के क्वेश्चन को इन 6 पॉइंट से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, भाई क्वेश्चन को आप बिल्कुल केयरफुली पढ़िए। सेकंड, ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, जो रिलेटेबल डायग्राम है वो बनाओ। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, डायग्राम इसमें रिलेटेबल ये है कि भाई हमने बैलून बना लिया जो स्पेरिकल है, जिसकी रेडियस हमने आर मान ली। ठीक है, ओके, आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क डेरिवेटिव टर्म्स, जो गिवन और आस्क डेरिवेटिव टर्म्स है, मतलब जो दिया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ है, जो पूछा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो लिखिए। ठीक है, तो थर्ड स्टेप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई दे तो कुछ रखा नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ में पूछा हुआ है क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसने क्या पूछा है, dv अपॉन dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये इसने पूछा है। ठीक है, आगे दिया क्या क्या इसने दिया, एक तो डायमीटर दिया है, डायमीटर dv द डायमीटर और विच इज इक्वल टू किसके भाई 3/2 इंटू 2x प्लस 1 के। ठीक है, तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस डायमीटर की हाफ, मतलब 3/4 इंटू 2x प्लस 1 यूनिट जो भी है। ठीक है, आगे यूनिट लगा देते हैं इसके पीछे, क्लियर है। अब देखो थर्ड स्टेप हमारा हो गया, जो इसने पूछा था कि भाई वॉल्यूम में चेंजमेंट बताओ विद रेस्पेक्ट एक्स। अगला फोर्थ स्टेप, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला, जो रिलेटेबल फॉर्मूला वो अप्लाई करो। तो फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, ये रिलेटेबल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो आपसे पूछा क्या, dv अपॉन dx, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल किस में, आर में, तो हम इस आर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दे तो हमारा फंक्शन किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। ठीक है ना, और हम डेरिवेटिव कर पाएंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस आर की जगह पे ये वाले मान रख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा इसको सोल्व करें तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा, v इजिकल टू 4/3 पाई, आर की जगह पे ये वैल्यू रख दो, 3/4 इंटू 2x प्लस 1 सारे की क्यूब। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं, तो क्या आएगा, v इजिकल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई ये 3 की क्यूब, यहां 4 की क्यूब इंटू 2x प्लस 1 की क्यूब। ठीक है भाई, देखो अब यहां पे ये 3, यहां पे पावर तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा, यहां 4 की पावर क्यूब, तो यहां भी 4 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या है यहां से v इजिकल टू ये बचा 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 की क्यूब, ये आपकी आई वॉल्यूम। ठीक है, रिलेटेबल फॉर्मूला हमने लगा दिया, फोर्थ स्टेप भी क्लियर। फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट द फॉर्मूला, फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू किसके पूछा भाई, एक्स के, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हमें चेंज बताना है, वॉल्यूम में तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, v रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 9/16 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाई में रिमेन सेम। ओके, 2x प्लस 1 की पावर 3, तो पावर कैसे सोल्व होगी, आगे आएगी, तो पावर आ गई आगे, पावर में से एक कम हो गई। ठीक है, और अब फंक्शन का करें 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 2, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, वो आपका क्या जाएगा, आंसर। तो देखो भाई dv अपॉन dx इजिकल टू, ये यहां से कट गया 8 पे, और ये आ गया 9 3 27 अपॉन 8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड form a cone on the ground is such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक पाइप है, कोई भी एक रफ फिगर बनाए थोड़ी सी, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपके पास एक पाइप है, जैसे ये एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप के थ्रू कोई सैंड आ रही है, आपके पास सैंड ऐसे आ रही है, ठीक है। ये सैंड, ये ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। इस ग्राउंड के ऊपर ये जैसे ऐसी शेप बना रही है, कोनिकल शेप, ऐसे ग्राउंड के साथ कोनिकल शेप बना रही है। ये जो सैंड है ये गिरती जा रही है। अब कह रहा है इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है वो किस रेट से बढ़ रही है भाई। जो वॉल्यूम में चेंजमेंट आ रहा है, मतलब dv/dt, क्योंकि पर सेकंड दिया है, वो कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब जो ये मिट्टी ऐसे ऐसे भाई गिरती जाएगी तो इसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, ऐसे ये मिट्टी गिरती जा रही है, ठीक है। ये और बड़ा होता जाएगा कौन, तो वॉल्यूम में चेंजमेंट आ रहा है। और कह रहा है कि जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी रहेगी हमेशा 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। जो इसकी रेडियस, जो भी हाइट मान लो ये h है, यहाँ पे रेडियस आपकी r है, तो ये h = r/6 रहेगी। तो कह रहा है कि इसकी हाइट में चेंजमेंट बताओ, हाइट में क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ आ रहा है वो बताओ। मतलब आपको क्या बताना है, dh/dt बताना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। देखो तो वही अपने 6 स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, डायग्राम रिलेटेबल बनाओ। तो इसका आ जाएगा आपके पास एक कोन बना लो जिसकी हाइट h है, रेडियस r है, ठीक है। आगे तो लिखना चाहो तो लिख लो r बी द रेडियस ऑफ कोन, h बी द हाइट ऑफ कोन। क्लियर है। अब देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसने क्या दिया है कि जो हाइट है वो ऑलवेज क्या रहेगी, 1/6 रहेगी किसके, रेडियस के, मतलब r/6। h = क्या रहेगी आपकी r/6। एक तो ये चीज दे रखी है। अब देखो नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क्ड डेरिवेटिव टर्म्स। जो दे रखी हुई डेरिवेटिव टर्म्स है, जो पूछी गई डेरिवेटिव टर्म्स है, वो दोनों लिखो। तो दी हुई डेरिवेटिव टर्म्स तो क्या है भाई, इसने दे रखा है dv/dt। यहां पे देखो 12 सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में चेंजमेंट दे रखा है इसने, तो यहां से इससे भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंजमेंट दे रखा है। और किसके रेस्पेक्ट में, पर सेकंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो dv/dt कितना हो गया आपके पास, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है। और पूछा किसमें, हाइट में, कि हाइट किस रेस्पेक्ट, मतलब किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो आपके पास इसने आस्क्ड क्या है, dh/dt, ये आस्क्ड डेरिवेटिव टर्म्स है। ये भी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। अब रिलेटेबल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम ऑफ कोन इजिकल टू क्या होता है भाई, यहाँ पे 1/3 πr² h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, 1/3 πr² h। अब देखो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखी है और पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे अपने पास दो पैरामीटर है, एक तो r, एक h। क्योंकि जब r बढ़ेगा या घटेगा तो भी वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगा, बढ़ेगी घटेगी। जैसे रेडियस बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगी, जैसे रेडियस घटेगी वॉल्यूम घटेगी। ऐसे हाइट भी चेंज होगी तो रेडियस, मतलब भाई हाइट जब बढ़ेगी घटेगी तो इसकी वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो दोनों पैरामीटर है, मतलब दोनों इसके पैरामीटर है। तो दोनों क्या यहाँ पे वेरिएबल है, हमें चाहिए क्या, dh/dt चाहिए। तो मैं h में रख लेता हूं और r की जगह पे वैल्यू ये वाली रख लेता हूं। मतलब यहाँ पे r का मान दे रखा है तो यहां से r² का मान निकाल के यहां रख देते। तो यहां से r² का मान कितना आ जाएगा, r² = 6 इधर जाएगा। तो 6h का मल्टीप्लाई 36² करेंगे तो 36h², ठीक है। ये वाली वैल्यू रख लेंगे सिंगल वेरिएबल करने के लिए, ठीक है, एक ही पैरामीटर में लाने के लिए। तो ये वाली वैल्यू यूज कर लो। तो v = 1/3 π, r² की जगह पे 36h²। दो पैरामीटर थे ना भाई, दो वेरिएबल्स थे, u डॉट भी लगाना पड़ता। और हमें चाहिए क्या, dh/dt। तो हमें h में ही कर लिया हमने पूरे वेरिएबल को, ठीक है। तो यहां से r² की जगह 36h² और इंटू h। क्लियर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो v = यहां से ये कितना आ गया, 12 π h³।
ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, नेक्स्ट स्टेप क्या अपना, डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम के कर रहे हैं, क्लियर है। तो करो भाई, क्या आएगा, v का तो dv अपॉन dt और यहां से 12 पाई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में h क्यूब का 3h स्क्वेयर और h का dh अपॉन dt, क्लियर है। अब जो डाटा दे रखा है भाई डिफरेंशिएशन हो गया। लास्ट स्टेप अपना क्या था, पुट द वैल्यू ऑफ गिवन कांस्टेंट इन डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। तो देखो, एक तो कांस्टेंट इसने क्या दिया है कि उस टाइम पे आप चेंजमेंट बताओ जब हाइट 4 सेंटीमीटर रही है, ठीक है ना। तो यहां पे हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर लेनी है। तो h इजिकल टू वैन h इजिकल टू 4 और dh अपॉन dt की वैल्यू आपको पता ही है 12 दे रखी है, तो ये सारी चीजें रख लो। तो dh अपॉन dt, सॉरी dv अपॉन dt की वैल्यू हमने 12 रख ली है, dv अपॉन dt की जगह तो 12 रख ली और dh अपॉन dt की वैल्यू निकालनी। तो dv अपॉन dt की जगह 12 रख दिया, इजिकल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h की जगह कितना 4, क्योंकि उस पॉइंट पे बताना जब h क्या हो 4 हो चुका है। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू dh अपॉन dt, क्लियर है। 12 से 12 कट गया, ये सारा इधर आ जाएगा, तो ये dh अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी। तो dh अपॉन dt कितना आ गया भाई, इधर बचा था 1 अपॉन ये सारा आ जाएगा डिवाइड में 48 पाई दिस मच। अच्छा, अब क्या दे इसकी यूनिट दे तो क्या आएगा, ये h हाइट की यूनिट, जो भी यूनिट है वही चलेगी। तो यूनिट किस में चल रही है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर। नीचे क्या है, टाइम, तो किस में आएगा, सेकंड। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन कह रहा है द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है जो cx से रिप्रेजेंट करी गई है वो क्या है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स, मतलब कि ये x जो है वो नंबर ऑफ आपके पास यूनिट्स है। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स को भाई, ये मान लो कोई x यूनिट है और उसका कोई एक फॉर्मूला सा दे रखा है कि अगर हम 0.007 इंटू नंबर ऑफ x जो भी आपके पास भाई आइटम्स है उसकी क्यूब करें, ऐसे ये इस तरीके से हम लगाएं तो टोटल कॉस्ट बनती है। तो ये cx से रिप्रेजेंट कर रखा है भैया, x इज नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, कि उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट बताओ जब 17 यूनिट्स मतलब x इजिकल टू 17 हो, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट इसको देखो, सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास मार्जिनल कॉस्ट क्या बनेगी, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या रहेगी आपके पास। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी भाई, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, एक तो थोड़ा सा ये देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू आइटम्स, मतलब आपके पास x यूनिट्स आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ cx विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। कि बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी बोल सकते हो एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, कि किसी भी आउटपुट के लेवल पे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ आ रहा है आपके टोटल कॉस्ट में, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहां से देखो cx इजिकल टू कितना दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको किसका निकालना है, टोटल कॉस्ट का। तो मतलब जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के करेंगे, ठीक है। तो cx इजिकल टू क्या दे रखा आपके पास, 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वेयर प्लस 15 x प्लस 4000, क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ cx विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों में से कोई सी भी चीज लिख लो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, 0.007 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रिमेन सेम रहेगा, x क्यूब का पावर आएगी आगे और पावर में से एक x, क्लियर है, माइनस 0.003 मल्टीप्लाई में रिमेन सेम रहेगी कांस्टेंट, x स्क्वायर की पावर 2 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, और विद रिस्पेक्ट x करें तो इनका x का 1 ही हो जाएगा, प्लस 15x का 15 और प्लस 4000 का 0, क्लियर है। डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो d cx विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितनी आएगी भैया, 0.007 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो आपके पास आएगा 0.021 और पीछे क्या है
एक्स स्क्वेयर माइनस 0.003 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा 0.006 और पीछे क्या है x प्लस 15। क्लियर है? ये आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट क्या है आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट क्या थी? मार्जिनल कॉस्ट थी। लेकिन इसने कहा है कि आपको उस टाइम पे बताने जब ये x जो ये जो आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हो 17 हो। तो आपको कब बताने? वैन x इजिकल टू कितना आपका 17 हो। तो कुछ नहीं, x की जगह पे 17 रख दो यहाँ पे, ठीक है। जहां जहां आपका x है वहां पे क्या रख दो 17 रख दो, इस जो आपके पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ आया है, ठीक है। तो आपके पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू x वैन x इजिकल टू 17, ठीक है। तो देखो 0.021 इंटू 17 का स्क्वेयर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, जहां जहां x था हमने 17 रख दिया। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करो और सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.021 मल्टीप्लाई 17 का स्क्वेयर 289 माइनस 0.006 मल्टीप्लाई 17 प्लस 15। क्लियर है? आ गया। अब देखो आपके पास इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.021 मल्टीप्लाई 289 की मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगी 6.069 माइनस 0.006 मल्टीप्लाई 17 की हो जाएगी आपके पास 0.102 और प्लस 15। क्लियर है? और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया 21.069 माइनस 0.102, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 20.967। क्लियर है? तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका टोटल कॉस्ट आया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हो, जो आपका क्या है मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। वैन एक्स इजिकल टू कितना आपका 17, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर एक्स। जो ये आर एक्स ये टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इजिकल टू 7। कह रहा है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो गिवन है कब? जब आप x यूनिट सेल करते हो, ठीक है। x यूनिट बेचने पे जो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा वो RX है, जहां पे x नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इजिकल टू 7। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है भाई? मार्जिनल रेवेन्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट, की उस टाइम पे कितने आइटम बेचे गए हैं वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ बताओ टोटल रेवेन्यू का, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा। तो मतलब आपको क्या करना है टोटल रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज ऑफ करना है, मतलब टोटल रेवेन्यू को क्या करना है आपको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके? एट एन इंस्टेंट, की उस टाइम पे कितने आइटम्स बिके हैं। मतलब आपको क्या निकालना है? जो डिफरेंशिएशन करना है किसका आपको? जो टोटल रेवेन्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? RX को। चलिए RX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल रेवेन्यू को। तो डिफरेंशिएशन ऑफ RX विद रिस्पेक्ट टू जो आइटम्स क्या है यहाँ पे X, तो ये आपको फाइंड करना है वैन और कब? जब x इजिकल टू 7। तो कॉन्स्टेंट तो लास्ट में पुट करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन निकालना आपको, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो देखो करो इसको। तो आपके पास RX दे रखा है 13x स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 15। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे कर लो या ऐसे लिख लो, एक मतलब इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा 2 आगे 26x प्लस ये 26 प्लस 0, क्लियर 15 का कांस्टेंट का। तो यहां से आपका 26 कॉमन ले सकते हो, तो क्या जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ RX इज इक्वल टू 26 बाहर तो x प्लस 1। क्लियर है भाई? अब देखो इसने कहा है कि आप उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू बताओ जब x इज इक्वल टू कितना हो 7 हो। तो आपको क्या बताना है? मार्जिनल रेवेन्यू उस टाइम पे बताना है जब x इजिकल टू क्या आपका 7, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू x व्हेन x इजिकल टू 7। तो कितना आ जाएगा? x की जगह पे क्या रख दो 7 प्लस 1। और ये चीजें मैंने बार बार बता रखी, कांस्टेंट लास्ट में ही क्यों पुट करना है ये आपको बहुत बार बताया है, आप समझ पाओगे इस चीज को। क्योंकि अब अगर स्टार्टिंग में हम यहाँ पे x की जगह 7 रखते तो सारा कांस्टेंट में आ जाएगा, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 आएगा, ठीक है। फिर ओके, तो अब देखो यहां से इसको बस मल्टीप्लाई करना बचता अपना 26 मल्टीप्लाई
8। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर आपके पास, जब इसकी मल्टीप्लाई करते तो आपका जाएगा 8 और यहाँ पे आ गया 20, तो 208, ठीक है ना। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इजिकल टू 208 रुपीज। कब, वैन एक्स इजिकल टू 7, जब आपका एक्स इजिकल टू कितना हो, 7 हो। नेक्स्ट 17th और 18th अपने पास ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17 देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सर्कल है आपके पास जिसकी रेडियस हमने आर मान ली, ठीक है। तो आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है, ओके डन। अब देखो कह रहा है कि आपको बताना रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, तो एरिया को मैं ए मान लेता हूं, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, क्लियर है भाई। अब देखो इसने कहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको वही 6 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, जो बार बार बताए गए हैं। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली हो गया, ड्रॉ डायग्राम हो गया, आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क्ड डेरिवेटिव। तो गिवन डेरिवेटिव तो कुछ है नहीं, आस्क्ड डेरिवेटिव अपने पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये अपने पास आस्क्ड डेरिवेटिव है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। नेक्स्ट अपना क्या था, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला, कि आप रिलेटेबल फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा भाई, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था आपका, डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे रेडियस के में करना है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, डी ए अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर, यहाँ से पाई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। अब लास्ट में क्या पुट करना है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कितना आपका 6, तो आर की जगह पे 6 रख दो। तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज इक्वल टू 6। तो क्या आएगा भाई, पाई इंटू 2 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया 12 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यहाँ पे क्या है रेडियस, रेडियस क्या है सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ऑप्शन कौन सा है, 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाई, जो आर एक्स है वो टोटल रेवेन्यू दे रखा है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो मार्जिन रेवेन्यू बताना है। तो मार्जिन रेवेन्यू आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट, ठीक है। कि आपको एक्चुअली मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू एट एन इंस्टेंट, क्या जो आपके पास टोटल आइटम्स कितने सोल्ड हुए, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल जो आपका रेवेन्यू है विद रेस्पेक्ट टू आइटम्स, ठीक है। मतलब बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू आइटम्स के, ठीक है। तो इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये आपका क्या जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट एक्स, तो क्या आएगा, आर एक्स आपका ये है, तो आर एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, क्लियर है। तो यहां से डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया 6x प्लस इसका जाएगा 36, और इसने कहा है कि आपको डिफरेंशिएशन आ गया तो लास्ट में कांस्टेंट पुट करेंगे। कब बताना है रेवेन्यू मार्जिनल, जब x इजिकल टू 15 हो, व्हेन x इजिकल टू 15। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू x आपको क्या बताना है, व्हेन x इजिकल टू 15। तो क्या जाएगा भाई, जहां x है वहां पे 15 पुट कर दो प्लस 36, ठीक है। तो ये आपको कितना आ गया 90 प्लस 36, तो ये आ गया आपका 126, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका 126, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्लियर है।